हेलो क्लास टेंथ। आज देखते हैं एनसीईआरटी के दो बेहतरीन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7। दोनों ही एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन है। दोनों ही एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम्पल है जो कभी भी आपसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आज इस लेक्चर में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। आज केवल दो क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, वो दोनों ही आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एग्जाम्पल नंबर 6 में उसने बोला है द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द टॉप and the bottom of an 8-meter tall building from the top of the multi-story building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-story building and the distance between two buildings. कह रहे दो buildings है, एक building और एक multi-story building है। multi-story building का मतलब कि ज्यादा फ्लोर है, उसमें एक से ज्यादा फ्लोर है। ठीक है, तो कह रहा है कि उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से जब हम दूसरी बिल्डिंग को देखते हैं तो जब उसके टॉप को देखते हैं तो जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ डेप्रेशन बनता है, वो 30 डिग्री बनता है। और जब उस बिल्डिंग के बॉटम को देखते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से तो एंगल बनता है 45 का। तो कह रहा है तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट बताओ। व्हाट इज द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग? जो बहुमंजिला इमारत है उसकी ऊंचाई कितनी होगी। दूसरा, बिल्डिंग और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो उसका डायग्राम बनाते हैं। लेट्स से कि ये हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और ये हमारी बिल्डिंग है। ठीक है, एक एंगल यहां से यहां बन रहा है और एक एंगल यहां से यहां बन रहा है नीचे। ठीक है, कुछ ऐसे सा हमारा डायग्राम है इस क्वेश्चन का। इसको ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, इसको सी, इसको डी और इसको ई। और यहाँ पर एक लाइन ऑफ साइट आएगी। ये एंगल है हमारा 30 डिग्री, तो ये एंगल 30 डिग्री और ये इंटायर एंगल होगा हमारा 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री। दो चीज़ें मांग ली, एक तो ये हाइट मांग ली और एक मांग लिया डिस्टेंस। ठीक है, ये दो चीज़ें वो मेरे से इस बार मांग रहा है कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसकी हाइट क्या है और जो दोनों बिल्डिंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है। चलो देखते हैं। ये है हमारा एग्जाम्पल 6, जो कि एक बेहतरीन एग्जाम्पल है और वैसे भी आप एनसीईआरटी को अपने हल्के में ले नहीं सकते। तो देखते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC 1045 इक्वल टू AB अपॉन में CB। ठीक है, तो देखो यहां से ये तो पता चल गया मुझे। क्या पता चल गया कि जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट होगी वही दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, क्योंकि AB और CB क्या आ गए, क्या आ गए, बराबर आ गए। तो यानी कि बस मुझे काम एक ही चीज निकालनी है कि मुझे AB की हाइट निकालनी है। मुझे AB मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, देखो दूसरे ट्रायंगल में आते हैं। इन ट्रायंगल ADE 1030 इक्वल टू AE अपॉन में DE। अच्छा यार, कुछ और भी देना चाहिए वैसे तो। देखें एक बार। हाँ जी, दे रहा ना, देखा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये मिसिंग था हमसे ना। तो ये जो डिस्टेंस है ना भाई, ये 8 मीटर है, तो डेफिनेटली ये भी 8 मीटर ही होगा। हाँ, 1030 1/√3 इक्वल टू
ए ई को ए ई छोड़ रहे हैं और डी ई को भी क्या छोड़ रहे हैं, डी ई को भी डी ई छोड़ते हैं। यहां से ए ई की वैल्यू निकाल रहा हूं, देखो तो ये डी ई ऊपर चला गया अपॉन में √3, रेशनलाइज कर दिया √3 अपॉन में √3 और बराबर में क्या छोड़ दिया, ए ई छोड़ दिया। अब देखो डी ई, डी ई भी नहीं है फिलहाल अभी, सो सैड। देखो जो डी ई होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है तो डी ई बराबर सी भी नहीं होगा हमारे पास, तो डी ई की जगह पे क्या डाल दूं, सी भी डाल दूं, सी भी √3 अपॉन में √3 बराबर में क्या, ए ई। तो ए ई की वैल्यू मैंने कितने निकाल दी, सी भी √3, ये होगी मेरी सेकंड इक्वेशन। देखो हाइट ऑफ दी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, अब मुझे मालूम है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की जो हाइट आ रही है वो क्या आ रही है, ए ई प्लस में ई बी आ रही है, चेक करो, और यही तो हाइट है। ऐसे लिखते हैं देखो उसे, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज इक्वल टू ए बी, और ए बी को क्या लिख रहा हूं अब मैं ए बी को लिख रहा हूं ए ई प्लस में ई बी। तो ए ई की वैल्यू कितनी आई है, ए ई की वैल्यू है सी बी √3 अपॉन में 3 प्लस ई बी कितना है मेरे पास, ई बी मेरे पास 8 है। अब देखो सी बी का क्या करें, मुझे मालूम है सी बी भी किसका बराबर है, सी बी भी ए बी के ही बराबर है, तो सी बी की जगह पे भी क्या डाल रहा हूं, ए बी इक्वल टू सी बी की जगह पे भी ए बी डाल रहा हूं प्लस में 8। हाँ ए बी माइनस ए बी √3 अपॉन में 3 इक्वल टू 8, ये एलसीएम ले लेते हैं, 3ab माइनस ए बी √3 और अपॉन में 3 इक्वल टू कितना, 8। यहाँ से ए बी कॉमन ले लो, यहाँ से ए बी कॉमन लो तो कितना बचा, 3 माइनस 3 माइनस √3, और ये जो 3 है ना इसको यहाँ पहुंचा दियो ऊपर मल्टीप्लाई में। आगे देखते हैं, यहाँ से ए बी निकाल लो, ए बी इक्वल टू 24 अपॉन में 3 माइनस √3, रेशनलाइज कर लो 3 प्लस √3, 3 प्लस √3, तो 24, 3 प्लस √3 को एज इट इज छोड़ लिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 24, 3 प्लस √3 अपॉन में 6, 6 4 जा, तो 4, 3 प्लस √3 मीटर, ये आ गया हमारा क्या, ए बी, यानी कि हाइट ऑफ दी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। क्या कहता है आंसर, 4 3 प्लस √3 मीटर, बिल्कुल ठीक है। और देखो जो हाइट ए बी की आई है वही किसके बराबर है, सी बी के भी बराबर है। तो देखो एक चीज मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे,
या मेंशन कर रहा हूं, लेट हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज नहीं लिख रहा, लेट हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, दूसरी चीज क्या मेंशन कर रहा हूं यहीं पर ही, डिस्टेंस बिटवीन बोथ बिल्डिंग मांगा है, क्या बोला है उसने लास्ट में देखें, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स कितना, CB। तो इसके आगे आप क्या लिख सकते हो, इसके बाद आप लिख दोगे कि AB इतना आ गया, तो आप CB भी कितना लिख दोगे, CB बराबर CB ऑल्सो कितना, CB ऑल्सो 4 3 + √3 मीटर। रीजन फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप ये भी मेंशन कर दोगे, दोनों चीज हमारी निकल गई। स्टेटमेंट आप लिख लेना, लेट द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इक्वल टू AB एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स CB। बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई बराबर AB, दोनों इमारतों के बीच की दूरी बराबर CB। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं, अगेन एक बेहतरीन एग्जाम्पल। उसने बोला, कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज क्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ द बैंक्स of opposite sides of the rivers are 30 and 45 respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the banks, find the width of the river. कहता है कि एक नदी है, ठीक है, उसके ऊपर कोई मतलब यहाँ पे कोई ब्रिज है। अब हम यहाँ से इसके कॉर्नर्स को देखते हैं ना, अगर एक इसको और एक इसको, तो ये जो एंगल बनता है ये 45 का बनता है, 30 का बनता है पहला वाला एंगल, ठीक है, और जो दूसरा वाला बनता है वो 45 का बनता है। तो कह रहा है भाई ये बताओ कि ये जो चौड़ाई होगी नदी की ये कितनी होगी, और जो यहां से यहां तक की जो हाइट है वो दे रखी है हमें 3 मीटर। 3 मीटर, कुछ ऐसा डायग्राम है, फेयर नहीं है, फेयर बनाते हैं इसे। देखो मान लेते हैं ये हो गया हमारा, बे यार बे हद है, सीधी लाइन नहीं आ रही। ठीक है, यहां से देख रहे हैं नीचे की तरफ, तो ये एंगल है मेरा 30 डिग्री, और यहाँ से देख रहे हैं इधर की तरफ तो एंगल है कितना, 45 डिग्री, और ये हो गई हमारी लेंथ ऑफ द रिवर, ABCD और F। ये 30, तो ये 30, ये 45, तो ये 45, ऐसा बनेगा जी डायग्राम। अब उससे मेरे से ये चीज मांगी है, उसने मेरे से क्या मांगा है, उसने मांगा दोनों किनारों के बीच की दूरी, या नदी, ऐसे बोलो कि नदी कितनी चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी नदी की, ये चीज उसने मेरे से मांगी है। ये उसने मुझे दिया कितना, 3 मीटर की, जो भैया ब्रिज की जो ऊंचाई नदी से वो कितनी है, 3 मीटर है। तो करते हैं भाई से, क्या दिक्कत है। देखो पता है क्या क्या करो, जब भी 45 का एंगल दिख रहा हुआ करे ना तुम्हें, कि हमें कहीं पे 45 का एंगल दिख रहा है, तो सबसे पहले उसी ट्रायंगल में आया करो।
तो देखो इन ट्रायंगल बीईडी में आ रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल बीईडी 1045 बराबर में बीई अपॉन में ईडी 1 बीई अपॉन में ईडी और यहां से जी बीई किसके बराबर, ईडी के बराबर। ये हो गई जी पहली इक्वेशन, इसको भी नहीं मान रहा। अब देखो बीई कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो ईडी भी कितना आ गया, 3 आ गया। ये मिल गया जी कितना, 3 मीटर। बहुत अच्छी बात है। अब देखो दूसरे ट्रायंगल में आ जाओ जो बच गया, इन ट्रायंगल EBF, इन ट्रायंगल EBF तो यहां देखो 10 30 डिग्री इक्वल टू बी अपॉन में BF 1030 1/√3 बराबर में BE अगेन 3। ये मुझे पता नहीं है, मुझे फाइंड करना है, तो उसको ऊपर पहुंचा दो। √3 कुछ गलत लिख दिया क्या, कुछ गलत लिख दिया बिल्कुल। बी अपॉन में EF आएगा यहाँ पे, तो यहाँ से EF कितना मिला हमें, यहाँ से EF मिला हमें 3√3, EF मिला कितना 3√3। तो लेंथ मांगी थी, तो क्या मांगा है उसने मेरे से मांगा था FD, तो FD बराबर में FE प्लस में ED। FE कितना मिला 3√3 प्लस में 3 मीटर। क्या कहता है आंसर, हाँ ठीक तो है, ठीक है। उसने क्या कर रखा आंसर में, उसने 3 कॉमन निकाल रखा है यहाँ से, तो 3 कॉमन निकाल लो, √3 + 1 मीटर लो, आंसर इज ए मैच। तो ये थे आपके 2 अच्छे क्वेश्चन जो पेपर में आ जाते हैं, मुश्किल नहीं थे बट अच्छे क्वेश्चन है, मतलब अच्छे क्वेश्चन है। और नेक्स्ट सेशन जो होगा वो मेरा लास्ट सेशन होगा इस चैप्टर का, कुछ और क्वेश्चंस देख लूंगा जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है या थोड़े से ट्रिकी है, वो मैं करवा दूंगा। जो रह जाएगा वो डू योर सेल्फ। कोई क्वेश्चन नहीं निकलता, नहीं सॉल्व हो रहा है तो कमेंट करके बताना। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे, कौन सा करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।